क्यों? एसआरसीसी में एडमिशन लेना है? मैं कह रहा हूं नहीं होगा तुम्हारा एसआरसीसी में एडमिशन। जरा सोचो मैंने ऐसा क्यों बोला। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूं एसआरसीसी के एडमिशन की। वो सारे डार्क सीक्रेट्स मैं अनकवर करने वाला हूं एसआरसीसी के एडमिशन से रिलेटेड, जो आपको कोई नहीं बताएगा। साथ ही साथ में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सीयूटी एग्जाम पास्ट 4 इयर्स में कैसा रहा, कैसे वो इवॉल्व हुआ वो समझेंगे। और इस बार 2026 में आपका सीयूटी एग्जाम कैसा आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं, एसआरसीसी क्या है। एसआरसीसी हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बेस्ट कॉलेज है और यहां पे बच्चे तरस जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। अब यहां पे लाखों एप्लीकेंट्स होते हैं जो हर साल अप्लाई करते हैं और कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। लेकिन एक नैरेटिव बना दिया गया है इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स ने आपके मन में, और वो नैरेटिव क्या है कि एसआरसीसी में तो किसी का भी एडमिशन हो जाता है, सीयूईटी में तो क्लास 12 का ही सिलेबस आता है, कोई भी क्लियर करके एडमिशन लेके बैठ सकता है। सबसे बड़ा झूठ बेचा गया है बच्चों आपको यहां पर कि कोई भी एडमिशन ले सकता है एसआरसीसी में जाके। मैंने अभी आपको क्या बोला, लाखों एप्लीकेंट्स होते हैं और कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का जाके एडमिशन होता है। एसआरसीसी की सीट मैट्रिक्स ही देख लो यार, उसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितने कम बच्चे एक्सेप्ट होते हैं। पर अब तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा एसआरसीसी में? पहले तो ये समझो कि एसआरसीसी में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी यहां पर। और क्या मेहनत करनी होगी? आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। कैसे करोगे स्मार्ट वर्क, वो समझना होगा। पहले तो ये समझो, एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है सीयूटी। सीयूटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपका एनटीए ये एग्जाम लेता है। अच्छा, इस एग्जाम की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये 1 घंटे का एग्जाम होगा। डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। 1 घंटे का एग्जाम और 50 क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक करा तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन गलत करा तो जो मार्क्स मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में -1 भी होगा आपका। समझ आई बात? टोटल 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब बच्चों यहां पे आगे की कहानी सुनना। सीयूटी एग्जाम से पहले एसआरसीसी में एडमिशन लेना काफी आसान था। क्यों? क्योंकि क्लास 12 के बेसिस पर एडमिशन होता था। क्लास 12 में जो आपकी परसेंटेज आई उसके बेसिस पर कट ऑफ आती थी। कट ऑफ मैच कर गई तो आपका सीधा एडमिशन पक्का। अब क्या है, ये पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। क्लास 12 के बेसिस पर अब कुछ नहीं होता, अब आपको सीयूटी एग्जाम क्लियर करना होगा। अब सीयूटी एग्जाम आपका जो है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं इंडिया में, तो जनरली ये देखा गया जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉन्च होता है, सीयूटी को छोड़ो, आईआईटी जेई की बात कर लेते हैं, जेई मेंस एडवांस की, या फिर नीट की बात कर लेते हैं, तो ये देखा गया जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉन्च होता है तो जनरली शुरुआत के ईयर्स में उसके पेपर्स ईजी आते हैं, फिर उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो जेई के अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, साइंस वाले स्टूडेंट्स ये चीज बता पाएंगे आपको कि इजी पेपर्स थे। अब ये पेपर उठा के देख लो, इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। सेम चीज बेटा सीयूटी के साथ भी हो रही है ओवर द ईयर्स। 2022 का अगर मैं पेपर उठा के देखूं ना, उसने ही पूरा नैरेटिव सेट करा बच्चों के दिमाग में कि सीयूटी के एग्जाम तो बहुत इजी है। 2022 में सीयूटी पहली बार ही आया था। अब टीचर्स के लिए भी न्यू था, ये स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू था, तो पेपर बहुत इजी आया था। और यहाँ पे बच्चों के हाई कट ऑफ आराम से आ गए, आराम से उनका एडमिशन हो गया उनके ड्रीम कॉलेजेस में। उन्होंने ही ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया और बच्ची कुछ कसर हमारी यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्होंने निकाल दी, इन्फ्लुएंसर्स ने, कि सीयूटी तो बहुत इजी है, कोई भी जाके एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं है। ओवर द ईयर सीयूटी एग्जाम डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो पेपर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, यहाँ पे इंग्लिश तक का पेपर इजी था। 1 घंटे के अंदर क्वेश्चंस करने थे, बच्चे आराम से कर पा रहे थे। लेकिन 2023 में क्या हुआ, क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। केस स्टडीज आई, सिलेबस भी चेंज हुआ हमारे यहाँ पर, और क्वेश्चंस को और थोड़ा ट्रिकी करा गया। 2024 की बात करूं तो 2024 में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का एक बॉम्ब फोड़ा गया आपके सामने, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई। अब आगे की कहानी सुनो। यहां पे क्या, एनटीए बार बार सिलेबस मॉडिफाई कर रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, क्लास 12 का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है सीयूटी एग्जाम से। स्पेशली अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपके पास 2025 में क्या आ रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आप क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड में क्या पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, राइट, ये पढ़ रहे हो। अब क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, 2026 में आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर चेंज कर दिया गया। मतलब उसमें से एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक हटाया गया, फाइनेंशियल मार्केट्स नया टॉपिक ऐड करा गया।
जो पहले भी था लेकिन अब उसे दोबारा रीऐड करा गया। अकाउंटेंसी में से 2-3 चैप्टर्स हमारे डिलीट करे गए, 2-3 टॉपिक्स हटाए गए। और अगर मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया। आपको 3 बुक्स पढ़नी है इकोनॉमिक्स में। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों बुक्स आपको कंप्लीट करनी है। तो देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आया। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें, आप क्लास 11th में पढ़ते हो, लेकिन इस बार वो दोबारा पढ़ना है। तो समझ रहे हो बात को? यहां पे एनटीए जो है पेपर का लेवल इंक्रीज कर रहा है। चाहे मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, बिजनेस स्टडीज की बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं या और किसी सब्जेक्ट की बात करूं, एनटीए यहां पर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जानना चाहता है। एनटीए ये चाहता है जो आप सीख के आए हो उसे कितना अच्छे तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो। आपके पास थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे नहीं जहां पे इजी कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले, और आपको कोई कैलकुलेटर भी नहीं मिलता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब एनटीए इतना पेपर डिफिकल्ट करता जा रहा है तो आप यहां पर अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे कैसे? एसआरसीसी में एडमिशन लोगे कैसे? अब तो यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, स्ट्रैटेजाइज करना होगा। जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स में से माइक्रो इकोनॉमिक्स हटा दूं जो आप क्लास 11th में पढ़ के रहो, बाकी सिलेबस आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अब यहां पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी। कंसेप्ट्स पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? आपको एमसीक्यू करने हैं। देखो क्लास 12th में प्रॉब्लम क्या है, आपको 3 घंटे मिलते हैं और वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, एमसीक्यू भी करने, और एमसीक्यू का बहुत छोटा पोर्शन रहता है। यहां पे सीयूटी एग्जाम में पहले आपको 3 आवर्स नहीं मिल रहे, 1 आवर मिल रहा है, और 1 आवर में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और सब्जेक्टिव नहीं करने, वो एमसीक्यू करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आ सकते हो। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। इनफैक्ट क्वेश्चन गलत करने पे भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, -1 हो जाएगा। तो यहां पे नेगेटिव मार्क्स भी बच्चों के आ सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अब आप यहां पे इंप्रूव कैसे करोगे अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को? आपको यहां पर सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट। आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट होता क्या है? मॉक टेस्ट एक टूल है, एक जरिया है आपको अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का। आप अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। मॉक टेस्ट एग्जाम का एक तरह से एक स्वरूप है। जैसे आपके प्री बोर्ड्स होते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट होता है, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। अब जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे, आपको सबसे पहले तो एक डिफरेंस समझना होगा पीवाईपीज और मॉक टेस्ट में। पीवाईपीज क्या होते हैं? आपके पास्ट ईयर पेपर्स। ये आपके पास्ट में जो पेपर्स आए हैं एनटीए के या कोई भी पेपर के, उसे हम पीवाईपी बोलते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? आपके सिलेबस पे एग्जाम के पैटर्न पर भी एक टेस्ट बनाया जाता है जो आपके पीवाईपी जैसा हो सकता है या फिर पीवाईपी से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है? और मॉक टेस्ट जनरली ये देखा गया कि डिफिकल्ट लेवल का बनाया जाता है ताकि बच्चे को एक्चुअली में कुछ हेल्प हो। समझिए बात? अब मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व कर रहे होगे, एक चीज आपको समझनी होगी, मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करना जरूरी है। अगर आपने एनालाइज नहीं करा तो आप यहां पर अपने ड्रीम कॉलेज की सीट छोड़ने का प्रिपेयर कर रहे हो। क्यों बोला ऐसा मैंने? भाई देखो, आपका 250 मार्क्स का मॉक टेस्ट होगा क्योंकि एग्जाम पैटर्न पर बेसिस है, एनटीए ने वही पैटर्न दिया। 250 मार्क्स में से मान लो आपके 240 है, आप यहां पे खुश हो गए, एकदम से रिलैक्स हो गए कि भाई अरे वाह 250 मार्क्स आ गए मेरे, आराम से अब मैं एनटीए में तो फोड़ ही दूंगा सीयूटी एग्जाम जो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? आपका सिर्फ एक मॉक टेस्ट में जरा दूसरा मॉक टेस्ट देख के देखो, क्या पता मार्क्स कम हो जाए। तो ये तो उनकी बात होगी जो हाई मार्क्स से एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब अंडर कॉन्फिडेंस की बात कर लेते हैं। आपने 250 मार्क्स का मॉक टेस्ट दिया, आपके आए 100 मार्क्स। यहाँ पे आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है, आपकी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, आप डीमोटिवेट हो गए। आपको अपने इमोशंस को यहाँ पे साइड रखना है। दोनों केसेस में बिल्कुल इमोशन साइड रखो और बिल्कुल क्रिटिकली इवैल्यूएट करो अपनी परफॉर्मेंस कि अगर आपके 250 में से 250 में से 240 आए तो क्यों आए, क्या चीजें आपने सही करी और 10 मार्क्स जो कटे कहां पर कटे। सिमिलरली अगर आपके 250 में से 250 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्यों आए और कहां पे आपके मार्क्स कटे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मॉक टेस्ट दिया या आपने मॉक टेस्ट दिया, 250 आए आपके, 250 में से आपके 100 मार्क्स है। अब 100 जो मार्क्स आए हैं आपके, उन्हें इवैल्यूएट करो कि 100 मार्क्स में क्या सही किया आपने, क्या गलत किया। गलती भी बेटा 2 टाइप की होती है। एक गलती होती है सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन में एरर कर दिया, गलती से गलत ऑप्शन चूज कर लिया, चलो ठीक है, उसे आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी तो आपको समझना होगा वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट, आप जाइए उस कॉन्सेप्ट को लोकेट करिए, उस चैप्टर को समझिए।
जब वो कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर आप पढ़ लें तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी होते हैं, वो दीजिएगा और अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करिए कि क्या आपने इंप्रूव करा है। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट को इस्तेमाल करके अपने आगे की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। मैं ऑल इंडिया रैंक 20 की बात करूं तो मैंने उससे इंटरव्यू लिया था और मुझे उसने बताया कि उसने 250 मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे, तब जाके उसके ऑल इंडिया रैंक 20 आई थी। तो ये समझ लो, क्या आप लोग तैयार हो इतनी मेहनत करने के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए? बेटा सपने हर कोई देखता है, हर किसी का सपना होता है अमीर होने का, हर किसी का सपना होता है टॉप कॉलेज में पहुंचने का। क्या हर कोई टॉप कॉलेज में पहुंचता है? नहीं। लाखों एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है, डस्टबिन में डाल दी जाती है, पर सिलेक्शन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का होता है जो अपना बेस्ट देते हैं। यही तरीका मैंने आपको बताया बेस्ट देने का। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉक टेस्ट लाए कहां से? देखो इंटरनेट भरा पड़ा है, मॉक टेस्ट हर कोई बेच रहा है, आप जाके देख सकते हो। जब मॉक टेस्ट आपको खरीदने हैं तो कुछ चीजों को याद रखना। सबसे पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कितने मिल रहे हैं, जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है एग्जाम पैटर्न पर 50 क्वेश्चन का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सिलेबस का फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेना। तीसरी चीज, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये भी देखिएगा। और TYPs को ही कहीं आपको मॉक टेस्ट की तरह तो नहीं बेच रहे। मैंने एक की ऑफरिंग देखी थी, मैंने रियलाइज करा वो बच्चों से अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं और सिर्फ 4 पेपर्स दे रहे हैं। TYPs के नाम पर मॉक टेस्ट बेच रहे हो, समझ रहे हो बच्चों? तो ये चीज ध्यान में रखना, आपको मॉक टेस्ट खरीदते वक्त सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि यार पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है, उसे गवाना मत। और देखो हमारे पास भी हमारे मॉक टेस्ट है, इंडिया के बेस्ट मॉक टेस्ट, आप लोगों ने ही प्रूव करा है उसे, आप वो भी जाके देख सकते हो। हम 150 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं और TYP बेस्ड टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आप हमारी ऑफरिंग भी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट करियर अड्डा पर आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आपने कर लिया, मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व करा, उसे ढंग से एनालाइज करा, फिर अपना इंप्रूव करी परफॉर्मेंस को, और फिर उसके बाद दोबारा से मॉक टेस्ट सॉल्व करे, तो बच्चों मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इंप्रूव होगी और आप अपने ड्रीम कॉलेज तक थोड़ा थोड़ा पास पहुंचते जाओगे। सबको समझ आ रही है बात? प्लीज इस चीज को दिमाग में रखना, SRCC हलवा नहीं है जाओ किस कोई भी आके खा सकता है। SRCC में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना होगा, फोकस प्रिपरेशन करनी होगी और स्ट्रैटेजाइज करना होगा। स्ट्रैटेजी में आप ये रख सकते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, फिर मॉक सॉल्व करें, मॉक से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, फिर वहां से इंप्रूव करें, फिर उसके बाद दोबारा मॉक दे। ये आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, SRCC बेटा सपना सबका होता है, लेकिन उसे ही मिलता है जो मेहनत करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आपके लिए वीडियो एनालिटिकल रही होगी, समझ में आया होगा आपको, और साथ ही साथ में आपको ये पता लगा होगा कि 2026 में आप कैसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं 2026 के पेपर की बात करूं तो आपका अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडीज का और मैथमेटिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है। इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का पेपर मुझे लगता है इजी से मॉडरेट लेवल का होगा। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके पास अब 3 बुक्स हैं, इस बार हो सकता है इजी दे दे, बट जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। आप अपनी परफॉर्मेंस यहां से इंप्रूव करिए। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।